लगातार कई तरह के आरोप एक के बाद एक बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं जवाहरलाल नेहरू को लेकर। आखिर ऐसा क्यों लग रहा है कि उनकी विरासत को खत्म करने की एक कोशिश बीजेपी की हो रही है? अरुणिमा जी, हमारे ऐसे संस्कार नहीं है कि पूर्वजों को कोसा जाए। हम्म। अब ये नॉन बायोलॉजिकल दुनिया में होता होगा, तो बायोलॉजिकल में मुझे पता नहीं वहां क्या क्या होता है, कैसे कोसते हैं पूर्वजों। समय काल परिस्थिति के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं। आज की जो मोदी सेंट्रिक बीजेपी, उसको देखा जा रहा है कि वो नॉन बायोलॉजिकल, क्योंकि क्या वो सोच है उसमें, हम तो उसमें समझ ही नहीं सक रहे ना कि मैंने किया, बाकी किसी ने कुछ नहीं किया। इस प्रकार की जो सोच चल रही है उसमें आप करो, मैं भी कर लो, आपको अगर ज्यादा अहम आपके अंदर आत्मबोधता है। लेकिन पूर्वजों के लिए अपशब्द कहना, उनको कोसना, ये मुझे नहीं लगता भारत के संस्कार है। कहीं किसी दूसरे देश के भी नहीं होंगे, दूसरी संस्कृति के भी नहीं। आवाज नेहरू जी नहीं का है जो क्या मेरी? कंट्रीब्यूशन है उसको आप जुटला नहीं सकते हो। हेलो इसलिए हेलो मोदी हेलो। जी कितने कि मोदी सेंट्रिक बीजेपी कोशिश करे, ये हो नहीं सकता। हेलो, जी आवाज आ रही? जी, आ रही है। तरुणिमा जी, मैं अगर हमको कोसना है, कुछ करना है, हमको तो नहीं करना है, तो अब अटल जी की भी बात कर सकते हो। अटल जी के टाइम भी तिब्बत को चीन का अभिन्न अंग मान लिया गया है। ऐसी बातें नहीं करनी थी। ये एक थोड़ा सा, आप जब भी किसी पद पे बैठते हो तो आपको गरिमापूर्ण अपना आचरण रखना चाहिए। अब नेहरू जी के कंट्रीब्यूशन के ऊपर डिस्कशन, अब आप भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान है मोदी सेंट्रिक में, बार बार कहता हूँ, अटल जी अडवाणी जी युक्ति तो है नहीं, अटल जी का नाम नहीं लेते, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उनका नहीं लेते, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नहीं लेते। आपने सुना अडवाणी जी तो अभी हमारे पूर्वज, अभी बुजुर्ग हैं, जीवित हैं, उनका नाम नहीं लेते। क्यों? क्योंकि उनके नाम से इनको वोट नहीं मिल रहा। सत्ता की मलाई खानी है तो कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन करना है इस देश के अंदर, और उसका कारण ये है कि जड़ से समाप्त होते जा रहे हैं। आपने देखा आज पूरी भारतीय जनता पार्टी जो मोदी सेंट्रिक केंद्र सरकार में सत्ता में, आधे इनके सांसद इनकी पृष्ठभूमि के नहीं है। पार्टी विद द डिफरेंस जब भी तो खत्म हो गई। सत्ता चाहिए, सत्ता उसके लिए, लेकिन आप नेहरू जी को, इंदिरा जी को, राजीव जी को, इनके किसी के ठीक कंट्रीब्यूशन को है, झुकरा शुभेंद्र नहीं साहब सकते। जवाब और दीजिएगा। आप, जी जी, डॉक्टर वरुण पुरोहित साहब बहुत समझदार और बढ़िया व्यक्ति हैं। अब उनको क्या जवाब दें? हम हमेशा नेहरू जी को याद रखें। वरुण साहब चिंता मत करो, आप ना करना चाहिए कांग्रेस को, क्योंकि यदि हम उनको याद नहीं रखते तो हम क्या क्या गलती करी है नेहरू जी ने, उसके सुधारने की कोशिश नहीं रखी। तो हमने हमेशा याद रखना है नेहरू साहब को। उन्होंने जो जो गलती करी, चाहे कश्मीर को लेके करी हो, यूएन में क्यों जाना चाहिए, शेख अब्दुल्ला साहब से क्यों दोस्ती होनी चाहिए वरुण साहब, ये सब चीजें इतिहास में जरूर रहनी चाहिए, जिससे आने वाली संतति ये जरूर याद रखे कि भाई क्या क्या गड़बड़ हुई। और खाली उनको ही क्यों, सबको याद रखना चाहिए, सभी प्रधानमंत्रियों को याद रखना चाहिए, या ऑल चीफ मिनिस्टर्स को याद रखना चाहिए। मेरा मानना है कि यदि हम पीछे जो लोग हैं, जो पीछे का इतिहास है, उससे आगे सीखने की कोशिश करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, और यदि नहीं करेंगे सीखने की कोशिश तो हम पीछे फंसे रहेंगे। और इसी के कारण मेरा मानना है कि हमें हमेशा नेहरू जी कांग्रेस को आरोप याद लगा रखना रही है चाहिए। कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक यहाँ पर कमजोर किया जा रहा है। जवाहरलाल नेहरू ने जो इस मुल्क को दिया है, इस देश को दिया है, बीजेपी उसे कमजोर कर रही है। वो उनकी सोचना है। हमने तो खाली जवाहरलाल नेहरू जी ने देश को बहुत कुछ दिया हो, और उस देश को, उस डेवलपमेंट को हम कभी नहीं भूलते, और उसके लिए हमेशा उनको याद रखते हैं। पर एक चीज और है तनम्मुम जी, कि यदि उनकी की हुई गलतियों को याद ना रखें तो हम कैसे देश में चीजों को ठीक करेंगे। धारा 370 उनकी गलती थी, 35 उनकी गलती थी। जिस समय कश्मीर को उन्होंने, हमारे मेटल को यूएन में लेके गए, वो उनकी गलती थी। तो गलतियों को जरूर याद रखना चाहिए। व्यक्ति विशेष से कोई हमको नाराजगी नहीं है, ना ही वरुण पुरोहित जी से, ना ही वरिष्ठ पत्रकार जी से, ना ही आपसे। पर यदि कोई चीज देश के लिए, कुछ पुरानी इतिहास से हम सीख सकते हैं तो हमें सीखना चाहिए, और उसके भी उस सीख के बाद हमको देश में आगे काम करना चाहिए। वरुण जी भी ये मानते होंगे कि बहुत सारे विषय लिए जाते हैं तो कुछ गलत हो जाते हैं, कुछ में व्यक्तिगत इंटरेस्ट होता है। ठीक है वरुण जी, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन सबसे पहले मैं युवराज साहब आपके पास ही आऊंगी। क्यों बार बार सिर्फ और सिर्फ जवाहरलाल नेहरू पर ही राजनीति होती है? आखिर ये कब तक? तरन्नुम, इस देश में हम लोग एक पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं।
हमें ये लग रहा है कि बीजेपी हमेशा अपनी बंदूक नेहरू पे तानती है, और चूंकि नेहरू जी एक लीनिएज है उनकी, राहुल जी, सोनिया जी, इंदिरा जी, सारी एक परिवार है उनका, तो ये कांग्रेस का जो गांधी परिवार है वो उसे व्यक्तिगत तौर पे देखता है कि मेरे दादा मेरे नाना पे आपने अपशब्द कहे। देखिए, देश के प्रथम प्रथम प्रधानमंत्री थे, आजाद भारत के एक योद्धा थे, पुरोधा थे, तो उनका जो काम है, इतिहास का जो चश्मा है वो किसी को बख्शता नहीं है। यदि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अच्छा किया बुरा किया तो आज उसकी बात भी साफ है, नेहरू जी ने कुछ अच्छा किया बुरा किया उसकी बात भी साफ है। और मैं बीजेपी की बात से इतर हट के कहता हूं कि कश्मीर के मुद्दे को इंटरनेशनलाइज नेहरू जी ने नहीं किया था। क्या अक्साई चीन का 38,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया उन्होंने चीन को नहीं दिया था? पार्लियामेंट में उनका बयान है, नॉट अ सिंगल ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोज ऑन इट। तो आज जब चीजें सोशल मीडिया मीडिया के माध्यम से पब्लिक स्क्रूटनी में है तो प्रश्न तो उठेंगे। और यदि बीजेपी की बात करते हैं तो लाल कृष्ण आडवाणी का पूरा करियर एक तरफ और जिन्ना की मजार पे जाना एक तरफ, वो एक जिन्ना की मजार पे जाने से उनका पूरा करियर कहां पहुंच गया हम सब जानते हैं। तो ये तो पब्लिक लाइफ है, स्क्रूटनी होगी। आप इसे ये मत देखें कि आप नेहरू के खिलाफ बोल रहे हैं या मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं। पब्लिक लाइफ, पब्लिक का चश्मा किसी को नहीं बख्शेगा। ठीक है वरुण साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। साफ तौर पर कहना है कि अगर कुछ गलतियां हैं तो उसको स्वीकार किया जाए, तो अगर सच में ऐसी कोई गलती है तो फिर कांग्रेस उसको स्वीकार क्यों नहीं करती है? जी देखिए तरुणिमा जी, मैंने प्रारंभ में बताया, पूर्वजों को कोसना हमारे संस्कार नहीं है। ये समय काल परिस्थिति के अनुसार ने आज में दादाजी, आप अपने दादाजी पिताजी को कोस सकते हो क्या? उन्होंने ऐसे क्यों नहीं किया, उन्होंने ये क्यों नहीं किया, टीवी चैनल क्यों नहीं बना दिए, कंप्यूटर पहले क्यों नहीं बना दिए, मोबाइल पहले क्यों नहीं बना दिए? उस हिसाब से जो निर्णय लेते हैं उसको उचित मानना चाहिए। गलती गलती कहने का अधिकार सिर्फ समकालीन लोग जो उनके साथ के उनको है, तीसरी पीढ़ी चौथी पीढ़ी को नहीं है कि पहले 4 पीढ़ी पहले उन्होंने ऐसे क्यों किया और वैसे क्यों किया। ये जो कोसने का जो अब मेरे हिसाब से तो कुसंस्कार है, संस्कार भी नहीं है। ऐसे जो मैं किसी के लिए नहीं कह सकता, तो आप ये फिर मानते हैं कि लिए भी नहीं कह अनुच्छेद 370 वो नेहरू की गलती रही है? नहीं, ये तो ये कह रहे हैं ना गलती रही है। उस समय काल परिस्थिति के अनुसार कैसे इंटीग्रेशन किया होगा कंट्री का, उस समय के लोगों को पता है ना, पूर्वजों। ये तो आज इनको पक्का पकाया माल मिल गया, बैठ के टेक्नोलॉजी का विरोध करते थे, आज टेक्नोलॉजी से सत्ता में बैठे हुए। तो ये राजीव गांधी का विरोध करते थे। ये विरोध करना अलग बात है, एनालाइज करना अलग बात है, सोनिया जी ने भी कहा है। लेकिन गलती कहना, ये कहना, अब आज इनके पास, मैंने क्यों कहा आपको, इनके पास सरदार पटेल का नाम क्यों नहीं लग गए? इनके नेता तो है नहीं। जब इनके जो नेता है उनके नाम से आप क्यों नहीं बोलते कि भाई पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने ये किया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ये किया, अटल जी ने ये किया, आडवाणी जी ने, 4 तो है ना आपके पास, उनके नाम से करो राजनीति। कांग्रेस के नेता हाईजैक कर करके उनको अपना बनाना चाह रहे हैं। वो वही तो कह रहा हूँ, ये कॉस्मोपॉलिटन बीजेपी हो गई, मोदी सेंट्रिक बीजेपी है, पार्टी विद द डिफरेंस नहीं है। हम किसी की गलती निकालने का अधिकार हमको पूर्वजों का नहीं है। हम एनालिसिस कर सकते हैं, ऐसा हो सकता था, ऐसा पॉजिटिव हो सकता था, ऐसा नेगेटिव हो सकता था, लेकिन हमको ये नहीं पता है उस समय क्या सिचुएशन। लेकिन क्योंकि इनको तो गांधी परिवार को कोसना है, अब सरदार पटेल, आगे इनको सरदार पटेल जी से भी अगर कुछ हो जाएगा कि वोट नहीं मिल सकते, उनको भी कोसने लग जाएंगे। ऐसे संस्कार मैं कह रहा हूँ ना, नॉन बायोलॉजिकल हो सकते हैं। अब मुझे पता नहीं, उस दुनिया से मैं हूं नहीं, मैं तो बायोलॉजिकल दुनिया से हूं, तो मैं ऐसे संस्कार कह नहीं सकता। शुभेंदु भाई मेरे मित्र हैं, अब मैं इनके लिए भी कुछ नहीं कह सकता हूं। अगर इनको लगता है कि मोदी सेंट्रिक बीजेपी को खुश करने के लिए नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी या अटल जी तक को भी अगर कोसना है तो कोस सकते हैं, मैं तो नहीं कर सकता। मेरे ऐसे संस्कार नहीं है, कॉन्ट्रीब्यूशन किसी का बुलाया नहीं। हाँ जी तरन्नुम जी, मैं केवल इतनी बात करना चाह रहा हूं कि बुद्धिजीवी बैठे हैं, वरिष्ठ बैठे हैं, हम देश के प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, और एक प्रधानमंत्री को दादा दादी ताया ताई से ना तोला जाए। ये घर की ड्राइंग रूम की चर्चा नहीं है कि मैं अपने बूढ़ों के बुजुर्गों की बात नहीं कर रहा हूं। देश के प्रधानमंत्री रहे, उनकी चर्चा आज नहीं, आने वाले 100 वर्षों बाद भी होगी, और आने वाले 25-100 वर्षों बाद मोदी की भी चर्चा होगी। इस चीज को लेके हम क्यों एक तर्क वाली बहस नहीं करते? ये इमोशनल रेटोरिक की तरफ क्यों जा रहे हैं पुरोहित जी? ठीक, मैं नहीं जा रहा, आप गलत समझ रहे हो, मैं कहीं नहीं जा रहा। आपने देखिए पुरोहित जी, आप बड़े हैं, आप बड़े हैं, आदरपूर्वक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे संस्कारों का सर्टिफिकेट आप दें। हमारे संस्कारों का सर्टिफिकेट देना बंद करिए, जनता के प्रति घृणा रखना बंद करिए। आपकी हालत क्या हो गई है? रीजनल पार्टी बन गए, लोगों को समझने की जगह, बात करने की जगह लोगों को सर्टिफिकेशन दे रहे हैं, हमारे संस्कारों पे सर्टिफिकेशन दे रहे हैं। संस्कार आपके 26/11 का घृणात्मक हमला हुआ, उसका विरोधी पार्टी करने का
आप? ठीक ये है, आपके संस्कार है। अरे ठीक है भाई, शुभेंदु साहब, मैं आपके पास ही पार्टियां आऊंगी। करने शुभेंदु जा जी, रहे हैं। आप जवाब दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से चर्चा नहीं, इस तरीके से नहीं। पार्टी करने से फुर्सत नहीं मिलती युवराज है नेताओं को। जी, युवराज जी शांत। आप अपने व्यूज रखिए, आप अपने वरुण व्यूज जी, रखिए, वरुण जी मुझे शांत। उससे कोई शुभेंदु आपत्ति जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। हो सकता है कि आप किसी की नीतियों से इत्तेफाक ना रखते हो, बिल्कुल ये संभव भी है, लेकिन उसे गलती करार देना ये कहाँ तक सही है? क्योंकि नेहरू जी की वो तमाम चीजों को हम नहीं भूल सकते जो इस हिंदुस्तान की नींव उन्होंने रखा है। देखिए, जब हम नेहरू जी की अच्छी बातें याद करते हैं ना, तो हमको गलत बातें भी पता लगती हैं। अच्छी बातों को कभी कहा गया क्या? एक बहुत अच्छे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्होंने बहुत सारी चीजें अच्छी भी करी होंगी, पर जब चर्चा होती है तो गलत पे जल्दी हो जाती है। वरुण जी, आप गुस्सा मत हो। हमारे दादाजी के पास एक जमीन का टुकड़ा था, और उस जमीन के टुकड़े को उनको शायद नहीं बेचना चाहिए था, पर उन्होंने एक मन में ऐसी बात रखी कि इसको भी यहाँ गांव में नहीं रहना है, उसको बेच देना चाहिए। जब हम आज उसको डिस्कस करते हैं तो लगता है कि दादाजी ने उस समय पे जो डिस्कशन किया या जो डिसीजन लिया वो गलत था। अब ये बात यदि हम कहें अपने दादाजी के लिए भी, और उसको ध्यान में रखते हुए, उस डिसीजन को ध्यान में रखते हुए वरुण जी, यदि आज भारत की आवश्यकता है धारा 370 हटाने की, तो हमने हटाई। पर उसके समय पे भी कांग्रेस कहता वरुण जी, आप अपना कि जवाब रख हमारी सकते हैं। सरकार बनेगी तो धारा 370 हम दोबारा लगाएंगे। आज आप ये मानिए कि धारा 370 गलत लगी थी या सही लगी थी? यदि सही लगी थी तो आपके कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कश्मीर के चुनाव में यह कहा गया कि यदि हमारी सरकार आएगी तो हम 370 को दोबारा लाएंगे। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, ये इतिहास में होती हैं, और हम इतिहास से कभी नहीं हटाना चाहते वरुण जी। हम तो इतिहास को जिंदा रखना चाहते हैं कि आने वाली संतति ये पहचान ले कि जो जो गलतियां थी अब आगे ना हो। वरुण जी, जवाब दीजिएगा। अरुणिमा जी, इतिहास को कोई भी मिटा नहीं सकता, कोई कितना ही प्रयास करे। इसलिए शुभेंदु जी कह रहे हैं मिटा नहीं सकता, आप मिटा ही नहीं सोनिया सकते गांधी जी ने इतिहास कहा है, सोनिया गांधी ने कहा। अरे भाई, मिटाने का प्रयास आप कर रहे हो, कहा नहीं प्रयास कर रहे हो, सारे देश को पता है जब क्या मिटा ही नहीं प्रयास सकता कर तो रहे प्रयास हो। कैसे अब करें? आपको तो कंपल्शन है शुभेंदु जी, आपको तो बोलना पड़ेगा, लेकिन मैं बात करता हूँ, हमारे क्यों डेमोक्रेटिक फोरम है, मेरे को क्रिटिसिज्म भी कर लेते हैं हम कांग्रेस का, और कुछ असली अच्छी बात होती है वो भी कर लेते हैं हम। आपकी पार्टी के जैसे मिलिशिया फॉर्मेट नहीं है कि आपको तो बोलना ही बोलना है। आज मोदी जी ने एक लय चालू कर दी कि गांधी परिवार का कोसना है। प्रधानमंत्री अगर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है तो कोसना है, क्योंकि मैंने किया सब कुछ। आप ये नहीं कहते अटल जी ने अच्छा किया, आप कहते मोदी जी ने किया, मोदी जी ने किया, सब कुछ मोदी जी ने किया। आजादी मोदी जी ने दिलाई, वो भी कह देते कि भाई आजादी क्यों दिलाई, क्यों स्वतंत्रता सेनानी जेल गए, क्यों अपना खून शहीद किया। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये जो कोसने वाली बात है ना, कोसने के लिए आज मैंने एनालिसिस आप कर सकते हो कि भाई 370 उस समय काल परिस्थिति से आप क्यों लिया, आज समय काल परिस्थिति ठीक लगी, मोदी जी को पावर मिली, पका पकाया माल मिला, हटा दिया, तो कौन उसको गलत कह रहा है? मैं तो नहीं कह रहा हूँ गलत, मैंने और भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने भी नहीं कहा। 2-3 जने तो थे ही ना जो समर्थन कर रहे थे। अपने अपने व्यूज होते हैं, लेकिन दूसरे के पूरा व्यूज कांग्रेस का मैनिफेस्टो करना कि आप गलत सोच रहे हो मेरे जैसे। एक एक करके शुभेंदु साहब आऊंगी मैं आपके पास जी, अपने बात को रखिएगा आप। हाँ, मैं कह रहा हूँ तरुणिमा जी, मान लीजिए इनको कहे मैनिफेस्टो में गलत है तो हम तो कह सकते हैं भाई आपको गलत लगा तो गलत है। इनकी वो कैपेसिटी नहीं है आज की तारीख में कि गलत को गलत कह सके। अगर कांग्रेस कोई गलत कहती है तो मैं कह सकता हूं कि राहुल गांधी ने गलत किया, ये कह सकते हैं कि मोदी जी ने गलत किया। ये तो कहेंगे नहीं, वो तो अवतार है, सारे काम ही। चाहे आज इंडिगो के एयरलाइंस में लोग परेशान हो रहे हैं, एविएशन मंत्री, कोई नैतिकता की जिम्मेदारी नहीं है, सब गलत राहुल गांधी कांग्रेस ने किया। ये जो नैरेटिव क्रिएट हो रहा है, ये मानसिकता, भाई इनकी जैसे सोचो, इनकी जैसे बोलो, इसकी बात शुभेंदु जी जवाब दीजिएगा, क्यों गलत नैरेटिव आप लोग क्रिएट कर रहे हैं? भाई नैरेटिव सही है, गलत उनको लग रहा है। वरुण जी का देखने का दिशा अलग है। आज मैं 2 दिन पहले सुनो ना वरुण, सुन लो। तरन्नुम जी 2 दिन पहले आपका एक प्रोग्राम था महाराष्ट्र भवन में, और उसमें सपा के लोग कुछ बोल रहे थे, मैं भी बैठा हुआ था, और उन्होंने अपने व्यू के हिसाब से बताया। एक उनका जो विजन था कि ऐसा ऐसा गलत हो रहा है और राम मंदिर गलत है या सही है, उस पर भी उन्होंने बोला। सपा के लोगों ने, आपने क्वेश्चन पूछा था उनसे, उनके व्यू में वो सही होगा, पर हमारे व्यू में, हमारे डायरेक्शन में वो गलत है। और जब मास के लिए गलत हो जाता है तो वो चीजों को गलत किया जाता है। और यही चीज वरुण जी मैं आपको समझा रहा हूं कि ऐसे पूरे देश में कोई आवश्यकता नहीं थी कि देश में खाली एक स्टेट में 370 धारा लगाने की। वो तो उनका जो वहां के महाराजा थे हरि सिंह, उनसे लड़ाई थी। आप समझो
46 से चालू हो गई मुझे थी। नहीं समझ रहा 46 में उस समय जब तो ही नहीं हुआ 46 सुनो तो सुमेंद्र जब जी, मैं उनका समकालीन नहीं हूं जो उनकी मानसिकता को समझ पाऊं। मैं आप इतिहास समझ तो सकते पढ़ हो। सकता हूँ मैंने कहा ना नॉन बायोलॉजिकल भाई, में नहीं हूं। इतिहास के हिसाब तो से किताबों से पढ़ के आप इतिहास से तो बोलते हो ना सब चीज। इतिहास तो आप ही ने लिखा इतिहास है। तो बता भी नहीं ठीक। सकते हो। नहीं लिखा हुआ मैं मना कब कर रहा हूँ, लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ। इतिहास आप तो कह रहे हो आप मैं गलत मानता इतिहास हूँ, को आप पढ़ के मान ही सकते हो, मैं तो किसी को गलत नहीं मानता हूँ। मैंने मैं कहा तो ना मैं ये तो अटल जी वरुण को भी गलत नहीं मानता। वरुण उनके जी समकालीन हो, उनके इतिहास साथ हमने अपनी लाइफ बिताई हो, जब बिल्कुल हम उस पर क्रिटिसिज्म कर सकते। इतिहास में आप क्या हुआ, सुनो सुनो नहीं संविधान 46 कैसे में बना, आजादी 46 कैसे आई। में सुन तो आप लीजिए कहते हो साहब 46 आजादी में और 100 साल पहले मिल सकती थी, ये लेट क्यों मिली, ये साहब सब सुनिए आप तो। आऊंगी उसमें अगर योद्धा वरुण होते जी आऊंगी आजादी आपके के पास ना, आऊंगी वरुण जी आप आऊंगी, सुनेंगे आपको भी जी सुनेंगे। जी शुभेंदु साहब जवाब रखिए। मैं क्या कह रहा हूं कि जब 46 में महाराजा हरि सिंह के साथ नेहरू जी का झगड़ा हो गया, क्विट इंडिया आंदोलन जब चालू हुआ, उस समय पर ये अब्दुल्ला साहब को, शेख अब्दुल्ला साहब को गिरफ्तार कर लिया गया वहां की फौज ने, और जवाहरलाल नेहरू इंटर करना चाहते थे और जवाहरलाल नेहरू को महाराजा की फौज ने इंटर करने नहीं दिया। वो दिन और आज का दिन शुभेंदु साहब, उन्होंने साफ हरि तौर सिंह पर को जिंदा कांग्रेस का नहीं ये किया। कहना है कि सही और गलत के बीच में जो है इतिहास के साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। नहीं हो रही, कहाँ हो रही है, इतिहास को कहाँ बदला। हम तो याद रखना चाहते हैं इतिहास को, खाली बस इसमें चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो या इंदिरा गांधी हो, हम याद रखना चाहते हैं कि इंदिरा गांधी ने 25 जून को 1975 को इमरजेंसी लगाई, तो हमने याद रखा है और याद होते रहेंगे। नीचे वाली जनरेशन को भी याद रखाएंगे कि किस तरीके से कांग्रेस ने आपातकालीन स्थिति लगाई थी। वरुण हम जी आप याद जवाब करें। रखिएगा। तरुणिमा जी, मैं कह रहा हूँ याद तो रखना ही पड़ेगा आपको, आपको भुला थोड़ी सकते हो, आप कितने कर्म कर लो भुलाने के। मोदी जी ने नोटबंदी करी, कितने लोग मरे लाइन में, वो भी याद रखेंगे। लाल ऐप चीन को दिखा रहे थे सारे, पता नहीं क्या करे, सब याद रखा जाएगा। पूरा देश याद रखता है, जैसे आप याद रखने का प्रयास कर रहे हो गांधी परिवार को कोसना या आप याद कांग्रेस को रखो, कोसना। हमने मना किया। कांग्रेस के हाथ को लेके सरकारें बनाते, ये तो याद रहना ही पड़ेगा आपको। याद है आपकी आज जो कॉस्मोपॉलिटन बीजेपी है, कांग्रेस की वजह से सत्ता में हो आप। कांग्रेस से नहीं हो आप, हटा दो सांसद, प्योरिटी कर दो आज। वक्त की अगर बेहद आपको कमी ये भी है। याद युवराज रखना जी है। मैं आपके पास ही आऊंगी, लास्ट रिएक्शन आपका। तो क्या कहे तरुण जी, ये जो चर्चा कर रहे हैं, मैं अभी भी एक बात कह रहा हूं कि हमको अभी तक नेहरू जी का कोटी, उनका कुर्ता, उनका गुलाब बताया गया, इतिहास के साथ छेड़खानी नहीं हो रही। अब इतिहास सही मायनों में बाहर आ रहा है और ये तो सब डॉक्यूमेंटेड बातें हैं। देश का प्रधानमंत्री संसद के पटल पे कुछ कह रहा है तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं है। नेहरू जी ने मुख्यमंत्री को चिट्ठियां लिखी है, केवल नेहरू जी की चिट्ठियां पढ़ लीजिए 1950 की, चाहे 31 दिसंबर हो चाहे 3 अगस्त 1950 हो। उन्होंने लिखा है कि हमारे ऊपर कोई नहीं हो सकता, संविधान बीच में आएगा तो हम उसकी भी इलाज या उसकी रेमेडी करेंगे। ये लिखित डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स हैं। ठीक है, चलिए वक्त की बेहद कमी है। शुभेंदु साहब, वरुण साहब, युवराज साहब, आप तीनों ने अपना बहुत कीमती वक्त